अच्छा, इसका इस स्लाइड का पर्पज़ ये है कि आपको ये पता चले कि आप इन रोल्स के अंदर कैसे स्विच इन कर रहे होते हैं, राइट। सो एक कंपेयर करें कि एक ट्रेडिशनल HR मैनेजर रोल है और एक HRBP रोल है. You are all in HR management role or in the education of HR management role. What do you typically do? Operational task, basic functions. वैकेंसी क्रिएट हो गई, रिक्रूटमेंट कर दो. ये बंदा जा रहा है, इसकी फाइनल सेटलमेंट जो है वो प्रोसेस करा दो. कंफर्मेशन कर दिया है, लेटर इशू कर दिया, एग्जिट इंटरव्यू करा लिया और उनका कुछ नहीं किया, फाइल में लगा दिया, KPIs बना दी और उसको कुछ नहीं किया. KPIs अपने बनाए और जिन लोगों ने KPIs भेजे उनके KPIs खोल के भी नहीं देखे, पता नहीं कैसे बने हैं, क्वालिटी ठीक थी कि नहीं थी KPIs की, रेलेवेंट थे कि नहीं. हमने डेट मार्क की 15 मार्च तक KPIs बन जाने चाहिए और वो KPI बन के आ गया. दैट्स द बिगेस्ट अचीवमेंट दैट वी डू. वी ऑल डू दैट, राइट. हम उसको डिपार्टमेंट को जाके बहुत कम लोग बताते हैं कि भाई ये वाले KPI आपके KPI हैं, बाकी एक्टिविटीज़ हैं, बाकी आनियाँ जानियाँ, right? I mean, there's so many people in the organization who do not really know how to write KPIs, but what HR looks at, मेरे परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम का अगर सॉफ्टवेयर लगा हुआ है तो उसमें KPI सबके आ गए बाय दिस डेट, एंड देन वी मेक अ बिग harsh and sound about it कि यार हमने तो परफॉर्मेंस सिस्टम इम्प्लीमेंट कर लिया, राइट. सो एज HR managers, HR officers, name the role as simple HR. What we do is called as transactions, right? और उस ट्रांजैक्शन की जो महार होती है वो किसके हाथ में होती है? बिजनेस के हाथ में होती है. HR का ऊँट है, उसको किसी करवट बिठाने के लिए कौन काम कर रहा होता है? बंदा निकाल दिया जाए तो हम जाकर के बस उसकी फाइनल सेटलमेंट कर देते हैं, या फिर हम उस मैनेजर को बताते हैं कि व्हाट आर 101 ways ऑफ टेकिंग दैट किड आउट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. ऐसे ही है. सो गुड HR प्रैक्टिसेस में यू माइट हैव अ प्रोसेस of developing a system, a grievance system, a disciplinary action system, and you follow that and you try to make business understand that they should follow it, right? In a bad, underdeveloped HR system, there may not be a process. दरवाज़ा बंद कर दो, कल से ये बंदा अंदर नहीं आना चाहिए भी होता है. We all know such processes, right? So there is no point in having a, बड़ी अच्छी सी पिक्चर, नहीं HR तो बड़ा अच्छा डिपार्टमेंट है. नहीं भाई, HR में भी गुड और बैड HR है. Even in the schools, tell me, अगर आपका प्रिंसिपल कहता है कि जी ये टीचर मुझे कल से नज़र नहीं आनी चाहिए, तो क्या HR कुछ कर सकता है? आपका प्रोडक्शन हेड कहता है कि बंदा मुझे कल से असेंबली पे नज़र नहीं आना चाहिए, आप कुछ कर सकते हैं उसका? आपने वो सुना होगा वाक़या जो वो एक प्रोडक्शन हेड था, उसको लोगों ने पकड़ के उसको जिंदा जला दिया था. I unfortunately worked with that guy. He was one gem of a guy to work with. I had in one of the organization. He was a colleague. यार वो बड़ा अच्छा बंदा था. I still remember he was a very good guy. प्रियंका कुमार. I worked with him. Very nice person. और श्रीलंकन जो भी यहाँ पर काम कर, उसका बड़ा भाई के साथ मेरी ज़्यादा दोस्ती थी. He was also working here. All of them are, Sri Lankans are generally very soft-spoken people. They are generous too. They are generous as well. They are very well focused on ये लिखा है, अगर 100 लिखा है तो 100 ही होना चाहिए, 99 पे मैं नहीं एक्सेप्ट करूँगा. So they are very focused on productivity. They are very good at it as well. And they normally I found them more honest and focused on the integrity. उस सारी सिचुएशन में आपका क्या ख्याल है, अगर HR होता stronger, could they have controlled it? अगर इतना स्ट्रॉन्ग HR होता. ये वो रोल है जो HR को परफॉर्म करना चाहिए. क्राइसिस मैनेजमेंट, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट. अ स्ट्रॉन्गर HR can be the factor to control and create the discipline in the organizations as well. Can drive the business activities as well. But in factory organization, the fact of matter is that production head is the HR. वही देख रहा होता है. जब प्रोडक्शन हेड जाता है, सारी की सारी टीम भी चली जाती है. प्रोडक्शन को ड्राइव भी जो प्रोडक्शन हेड कहता है वही हो रहा होता है. असेंबली लाइन भी करती है, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे अप्रेजल उसी ने करना है ना.
उसी ने बताना है कि ये जो लेबर था ये अच्छा काम कर रहा था, ये लेबर अच्छा काम नहीं कर रहा था. एंड दैट इज़ वाई अ लॉट डिपेंड ऑन द प्रोडक्शन मैनेजर्स देमसेल्फ, हाउ इक्विप्ड दे आर for the HR manager. I often say one thing, that in a good HR organization, an organization where they have good HR is invisible. The processes are stronger. Personality driven नहीं है. ये नहीं कि ये HR manager आया तो अच्छा है, ये HR manager है तो अच्छा नहीं है. Production head don't do things just because they want to do it, but they know what the process is and they drive those HR processes. That's the quality of having a good HR, where HR makes such processes which are actually held across by the departments, thinking that these processes are in our favor. So मैं हमेशा बात करती हूँ कि HR के अपने भी बहुत सारा कुछ हाथ में है कि how they create their importance in the organization. These are different roles that you perform. Now we talk about, take one organization जिसमें एक हेड ऑफिस है. ज़्यादातर लोग यहाँ प्रोडक्शन के बैठे हैं. किसकी एग्जांपल लें? सर्विस सेक्टर से लें या सेल से ले लें? ओके, देन देयर आर सेल्स आउटलेट्स. अब वो कोई भी हो सकते हैं. वो रिटेल हो सकता है, वो आपके एक्सपीरियंस सेंटर्स हो सकते हैं, फ्रेंचाइजेज हो सकती हैं, और कौन सी फॉर्म है सेल्स ऑर्गेनाइजेशन की? ब्रांचेस हो सकती हैं. आउटलेट की मैं डिफरेंट फॉर्म्स लिख रही हूँ ना. एक रिटेल हो सकता है, एक्सपीरियंस सेंटर, फ्रेंचाइजेज, ब्रांचेस, व्हाट एल्स, और कोई सी भी ऐसा पॉइंट जहाँ से आप सेल्स करते हैं. ठीक है. टिपिकली हेड ऑफिस में क्या क्या हो रहा होगा, एंड टिपिकली सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में क्या क्या हो रहा होगा? हेड ऑफिस के अंदर आपके मेन फंक्शंस होंगे फाइनेंस, HR, प्रोक्योरमेंट और सप्लाई चेन. वो प्रोक्योरमेंट मैंने लिख दिया यहाँ पे, प्रोक्योरमेंट या सप्लाई चेन, एडमिन, मार्केटिंग, और जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन बिजनेस है वो बिजनेस फंक्शन होगा. फॉर एग्जांपल अगर वो एकेडमिक है तो एकेडमिक फंक्शन होगा, अगर वो टेलीकॉम है तो टेलीकॉम के मेन फंक्शंस होंगे यहाँ पर कमर्शियल, प्रोडक्ट डिज़ाइन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, मार्केटिंग. अगर मैन्युफैक्चरिंग है तो यहाँ पर प्रोडक्ट से रिलेटेड फंक्शन होंगे, सो एंड सो फोर्थ. सो बिजनेस फंक्शन से मुराद ये है कि जो भी ऑर्गेनाइजेशन का मेन फंक्शन. बैंक है तो बैंक के अंदर बैंकिंग के ऑपरेशंस और बैंकिंग का फंक्शन होगा. Now these are typical head office structures, right? Here you will have the auxiliary structure of these, right? For example, एक बंदा फाइनेंस का बैठा ज़रूर होगा यहाँ पर, सेल्स ऑफिस में लाजमन होगा, ताकि वो ट्रांजैक्शंस जो हो रही हैं, डेली अकाउंटेंट. अब वो किसी भी लेवल का हो सकता है. इफ़ इट्स अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन तो एक सब फाइनेंस स्मॉल ऑफिस वहाँ पर ज़रूर बैठा होगा. प्रोक्योरमेंट का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव ज़रूर होगा. ठीक है. सो वन फ्रॉम ईच पर्सन आइडियली मस्ट बीन देयर. और जो बिजनेस फंक्शन है उसका पूरा फुल फ्लेज्ड स्ट्रक्चर बैठा होगा. लेट्स टेक वन एग्जांपल्स कि पूरी सेल्स फोर्स बैठी होगी लेट्स से. ठीक है. अब ये सेल्स आउटलेट अगर मल्टीपल सिटीज़ में हैं, लेट्स टेक एग्जाम्पल ऑफ, मुझे कोई एग्जाम्पल बताएं. ओप्पो की बात कर रहे हैं. सॉरी, गौरमे बेकरी. सही. सो इनकी बेकरीज के आउटलेट्स होंगे. ठीक. बेकरीज के आउटलेट्स फॉर एग्जाम्पल लाहौर में हैं, इस्लामाबाद में है कोई, एक ही है, पिंडी में है, और सियालकोट, फैसलाबाद है, बर्मिंघम में भी है, बर्मिंघम में भी है, भावल. सो ऑल द पंजाब एरिया, ऑल पंजाब एरियाज. ठीक है. अब इन्होंने फॉर, एंड आई डोंट नो देयर स्ट्रक्चर, आई एम जस्ट hypothetically taking, so they have taken their Punjab entire as one big operations region. अब there can be many ways. One way could be कि for example उन्होंने कहा कि जी लाहौर में तो लाहौर में ही हमारी 100 ब्रांचेस हैं.
ठीक है, और बाकी जगहों के ऊपर 10, 15, 20 इस तरह से हर जगह के ऊपर एग्जाम। तो उस जगह के ऊपर एक ब्रांच का अपना स्ट्रक्चर एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। अब उस ब्रांच स्ट्रक्चर को मैनेज करने के लिए हो सकता है उन्होंने कहा हो कि जी हम बनाएंगे रीजनल ऑफिसेस, ठीक है। अब जो रीजनल ऑफिसेस हैं वो यहाँ बैठे हैं, ये जो आपका ऑक्सिलरी स्ट्रक्चर है ये आपका रीजनल ऑफिस स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। अब इस रीजनल ऑफिस स्ट्रक्चर में लेट्स से आपका रीजनल मैनेजर बैठा हुआ है, उसके अंदर आपने रीजनल मैनेजर का एक स्ट्रक्चर बना लिया कि हर रीजनल मैनेजर लेट्स से फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरावाला, सियालकोट भी उसी बेल्ट में आएगा, ये एक लेट्स से हमने कहा कि ये एक सब डिवीज़न है उस रीजन की। दूसरी सब डिवीज़न जो है वो रहीम यार ख़ान और उसके नज़दीक के जितने एरियाज़ हैं उसकी है। तीसरी सब डिवीज़न शायद भलवाल और भावलपुर वगैरह के एरिया की है। भावलपुर दूर है आपसे। नहीं, आई डोंट नो जियोग्राफिकली। सो हमने कहा कि ये जो पंजाब है हमारा, ये हमने लेट्स से 3 मेजर रीजन्स में डिवाइड कर दिया। सो हर रीजन में कम से कम ये स्ट्रक्चर होगा, राइट। नाउ दिस इज हु इज डूइंग ऑल दिस, हु शुड डू ऑल दिस? सेल्स प्लस HR। सो ये इनमें से कौन सा रोल है? यस, हो गया क्लियर? स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है ये, बिकॉज दैट व्हाट दे आर डिजाइनिंग इज दे आर डूइंग वर्कफोर्स प्लानिंग। अब जो सेंट्रल हेड ऑफिस का HR है वो क्या काम कर रहा है? वो अपने सेल्स टीम के साथ मिलकर के सेल्स ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर बना रहा है। हाँ, हर रीजन में, लेकिन ये स्ट्रक्चर तो हेड ऑफिस से आएगा ना। सो हेड ऑफिस में जो बिजनेस लीड बैठा हुआ है और हेड ऑफिस में जो HR पर्सन बैठा हुआ है, आई एम नॉट गोइंग इनटू HR स्ट्रक्चर एट द मोमेंट, ठीक है। हमने कहा जो भी ABC HR स्ट्रक्चर है उसमें जो HR हेड बैठा हुआ है वो रीजनल हेड के साथ मिल करके अपनी वर्कफोर्स प्लानिंग करके बना रहा है कि ये मेरे पास इतने सारे आउटलेट्स को जो आप हैंडल कर रहे हैं उसके बजाय आप छोटे छोटे पॉकेट्स बनाएं। इससे क्या होगा? डिसीजन मेकिंग फास्ट होगी, आप पॉलिसी मेकिंग कर सकते हैं, पॉलिसी में एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, सेल्स इंप्रूव हो जाएगी। सो यू आइडेंटिफाई ऑल दोज एरियाज एंड यू मेक दैट स्ट्रक्चर। लेट्स से आपने ये स्ट्रक्चर बना लिया। सवाल ये पैदा होता है कि HR का इसमें क्या स्ट्रक्चर होना चाहिए। वन वे ऑफ लुकिंग एट दिस इसके रीजन के अंदर और कौन सी चीज़ें हैं जो रीजन तक डिवैल्यूड हो जाएंगी। फॉर एग्जांपल, आप कहते हैं कि मेरा एक और इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है एंड दैट इज़ कंस्ट्रक्शन। वेन एवर वी आर स्पेंडिंग एंड एक्सपैंडिंग आवर ऑपरेशंस वी कंस्ट्रक्ट आवर ओन बेकरीज, या हमारा एडमिन रियल एस्टेट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर। सो आपने उसको भी वहाँ पहुँचा दिया, ठीक। फिर आपने कहा कि इसके साथ साथ हमारा टेक्नोलॉजी ऑपरेशंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपने टेक्नोलॉजी भी रीजन के अंदर पहुंचा दिया, ठीक है। सो व्हाट आर यू डूइंग? यू आर डेलीगेटिंग द रिस्पॉन्सिबिलिटीज एंड एम्पावरिंग द रीजन सो दैट दे मेक देयर ओन डिसीजन में। और उसकी वजह से क्या फ़ायदा होगा? हर चीज़ ऊपर नहीं आएगी, बल्कि पॉलिसीज़ स्ट्रॉन्ग बनेंगी, प्रोसेस स्ट्रॉन्ग बनेंगे, स्ट्रैटेजीज स्ट्रॉन्ग बनेंगी, एंड देन एग्जीक्यूशन जिस लेवल पर हो रही होगी वहाँ पर आपका डिसीजन होगा। दैट्स अ वेरी गुड स्ट्रक्चर टू हैव, ठीक। वाई? बिकॉज डिसीजन मेकिंग सबसे इफेक्टिव कहाँ होती है? जिसने काम करना। मैं ऑपरेटर हूँ मशीन का, और मुझे पता होना चाहिए मशीन कब ऑन करनी है, कब बंद करनी है। अगर मेरे पास मशीन ऑफ करने का डिसीजन नहीं है तो मशीन तो चलती रहेगी, टाइम वेस्ट होता रहेगा, और खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट्स भी बढ़ते रहेंगे। और मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं लूँगा, कौन सा मुझसे पूछा है भाई, अब चला लें कर लें। अगर आपके जो ग्रास रूट लेवल तक जाने का, फॉर एग्जांपल सेल्स है, सेल्स में एक इम्पॉर्टेंट डिसीजन है फॉर गिविंग द डिस्काउंट्स। इफ़ फॉर एवरी डिस्काउंट सेल्समैन ने जाना है टॉप हेड ऑफिस से पूछने के लिए, तो फिर तो वो कर चुका काम। सेम कम्स विद द प्रिंसिपल्स। अगर प्रिंसिपल्स के पास ये डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होगी कि वो किस बच्चे को कितना डिस्काउंट दे सके, कहाँ पर एंटरटेन कर सकते, वो नया एडमिशन नहीं ला सकेगी। अगर सेल्स पर्सन के पास ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, डिसीजन मेकिंग पावर नहीं है कि हाउ मच एक्सपेंशन कैन आई डू, विच एरियाज आई कैन एक्सपैंड इनटू, what are the functions that I can do, how much I can spend,
और हर चीज़ के लिए वो हेड ऑफिस भागा चला आता है, तो योर डिसीजन मेकिंग विल बी स्लो, एंड सिंस इट विल बी स्लो अदर कंपटीशन विल इंक्रीज। यहाँ पर आपने कौन से डिसीजंस कर दिए? बिजनेस क्रिटिकल डिसीजंस you have delegated, right? But these business critical decisions are to be managed by business strategy. यानी ये नहीं हो सकता कि बिजनेस स्ट्रैटेजी तो बनी कि गोरमे बेकर्स ने इस दफ़ा फोकस करना है केक्स, वाटर एंड इवेंट मैनेजमेंट, लेट्स से, अगेन आर्बिट्री एग्जाम्पल, आई डोंट रियली नो देयर बिजनेसेस। सो दैट्स ए कि जी हमने अपनी केक्स की सेल बढ़ानी है और हमने अपनी वाटर सेल्स बढ़ानी है और हमने इवेंट्स बढ़ाने हैं, ठीक है। सो जो रीजन है वो ये कहे कि जी मेरी जो 25 ब्रांचेज हैं उनमें केक्स ही नहीं बनेंगे, ठीक है, बट उनको ये बनाने के लिए, ये स्ट्रैटेजी बनाने के लिए भी तो इधर से फीडबैक चाहिए। यस कौन से रीजन में केक्स की सेल ज़्यादा है, कहाँ पर हम वाटर सेल्स बढ़ा सकते हैं, कहाँ पर हम इवेंट मैनेजमेंट को सेल कर सकते हैं, ये सब चीज़ें कहाँ से मिलेंगी उनको? फील्ड बताएगी, फील्ड स्टाफ बताएगा कि कहाँ पर किस चीज़ की डिमांड बढ़ रही है। सो इट्स अ म्यूचुअल डिस्कशन। वंस दिस डिस्कशन इज हैपनिंग, सो व्हाट इज हैपनिंग? यू आर मेकिंग अ गुड business strategy which is not top driven only, which is combination of bottom up approach and top down. टॉप से क्या आएगा कि वेयर मोर वी कैन गो, द ब्लू ओशन स्ट्रैटेजी, और बॉटम से क्या आएगा? व्हाट इज़ इन डिमांड राइट नाउ, अप्लाई टू फर्टिलाइजर्स, अप्लाई टू प्रोडक्शन, अप्लाई टू प्रोडक्ट्स, एनी ऑफ दीज थिंग्स, यू हैव टू टेक इनपुट फ्रॉम देयर, यू हैव टू गो बैक विद द स्ट्रक्चर। अब इस स्ट्रैटेजी पर जो हेड ऑफिस का HR बैठा हुआ है उसने क्या बनाना है? उसने बनानी है पीपल स्ट्रैटेजी। आई समझ बात? लोगों का फीडबैक, लोग चलाएंगे कैसे, लोगों को लेंगे कैसे। अब इसने बनानी है अपनी पीपल स्ट्रैटेजी, ठीक है। पीपल स्ट्रैटेजी में वो क्या क्या बनाएगा? वो ये बनाएगा कि जी हमारा रिवॉर्ड एंड रिकग्निशन क्या होनी चाहिए। सबसे पहला, इफ वी अचीव दिस व्हाट विल हैपन। इसके साथ वो क्या बनाएगा? what kind of skill set is required, ठीक है। स्किल सेट की बेस के ऊपर what kind of hiring will happen, what kind of training and development will happen, what kind of performance systems will be developed, सब कुछ। हाँ ठीक है। सो आपने इस स्ट्रैटेजी से क्या डिलीवर करना शुरू कर दिया? पीपल स्ट्रैटेजी को। अब डिपेंडेंट होगी कि अब मुझे HR का स्ट्रक्चर क्या चाहिए है। इस पीपल स्ट्रैटेजी को डिलीवर करने के लिए व्हाट इज द बेस्ट HR ऑपरेटिंग मॉडल? यू गॉट इट? सो इससे क्या निकलेगा? HR ऑपरेटिंग मॉडल। HR ऑपरेटिंग मॉडल से क्या बनेगा? HR का स्ट्रक्चर। ओके, सो HR ऑपरेटिंग मॉडल का क्या मतलब है? HR ऑपरेटिंग मॉडल का मतलब ये है कि अब आप HR के फंक्शन को उठाएंगे और उससे देखेंगे हाउ शुड वी ऑपरेट। इफ रीजन्स आर डेलीगेटिंग देयर स्ट्रक्चर्स टू द रीजन्स, व्हाट शुड HR डू? शुड HR be going to delegate the key decisions of HR to down there? For example, आप रीजन्स के अंदर एक सेल्स HRBP, एक टेक्नोलॉजी का, या एक मेन फंक्शन और एक, लेट्स से आपने कहा कि हमें 2 HR जनरलिस्ट चाहिए हर रीजन पे। एक वो HR जनरलिस्ट चाहिए जो तमाम सेल्स को सपोर्ट करे और एक वो चाहिए जो बाकी ऑपरेशंस को सपोर्ट करे, क्योंकि आपकी फोर्स बहुत बड़ी है, ठीक है। ऑल ऑफ देम शुड कनेक्ट विद 1 HRBP लेट्स से, और 2, हर रीजन का अपना अपना HRBP डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ पीपल अगेन, ठीक है। सो आपने कहा अच्छा ये HRBP करेगा क्या? वो ये काम करेगा। वो क्या करेगा? जब कोई फौरी चैलेंज आएगा तो दे विल बी प्रोवाइडिंग द इमीडिएट फिक्सेस टू अक्यूट इमरजेंसी। स्ट्राइक हो गई तो जो वहाँ बैठा हुआ है वो यूनियन से सपोर्ट इंडस्ट्रियल रिलेशंस का रोल अदा करेगा, एम्प्लॉय रिलेशंस का रोल अदा करेगा, राइट। फौरी तौर पर किसी ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो सीधा ठक करके ट्रेनिंग नीड एनालिसिस करेगा, ट्रेनिंग डिज़ाइन करेगा और डिलीवर करवा देगा। दे डोंट हैव टू कम टू हेड ऑफिस
to take the in a good HR process, there has to be a process जहाँ पे ट्रेनिंग डेवलपमेंट प्रोसेस बना हुआ हो, ठीक है। इसी तरीके से अब आप आ जाएँ स्ट्रैटेजी के ऊपर। स्ट्रैटेजी में वो क्या करेगा कि एंटरप्राइज वाइड क्रॉनिक इश्यूज, कल्चर, मोटिवेशन, इंगेजमेंट ओडी कर देगा, फिर हल निकालेगा, ओडी करेगा, ठीक है। अच्छा इधर आ जाए, मेरा हर एम्प्लॉई का ideally a good HRBP should be such a valuable person in that organization कि हर शख्स तो उसको जानता हो। That person should be the go-to person. right, yes, वो एम्प्लॉय चैम्पियन जो बनना है, that person should be the go-to person for everybody. So अगर मुझे कोई ग्रीवियंस है, अगर मुझे कोई प्रॉब्लम है, अगर मैं डिससेटिस्फाइड हूँ, मुझे कोई मेंटल हेल्थ चैलेंज है, मुझे कोई प्रॉब्लम आ रही है, आई शुड बी एबल टू गो एंड टॉक टू द HR. आई शुड नॉट बी थिंकिंग कि ये HR जो है ये तो एम्प्लॉयर के साइड का है, एंड दैट HRBP शुड बी बैलेंसिंग दैट पर्सपेक्टिव. that's a tough job. बहुत टफ जॉब है, बिकॉज HRBP का अगर ये इमेज बन जाए कि ये तो सिर्फ एम्प्लॉयर की बात करता है, ये तो बात ही प्रोडक्शन हेड की करेगा, मेरी क्यों सुनेगा, फिर कोई नहीं आएगा उसके पास. और अगर प्रोडक्शन हेड ये करेगा ये तो हमेशा उनकी साइड लेता है, तो प्रोडक्शन हेड कभी उसकी बात नहीं सुनेगा मसले रिजॉल्व करने के लिए. So that's a fine balance that HRBP needs to do to resolve the chronic challenges. Chronic challenges क्या हैं? Satisfaction नहीं है, motivation नहीं है, turnover बढ़ रहा है, employees are not productive, there are toxic environment, so and so forth. Contracts आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा stressed माहौल है. So it's related to the culture, the values, how people work values, the priorities. For example, एक प्रॉब्लम ये है कि जी सारे लोग बैठे, सबको टारगेट्स पता है, बट हमारी परफॉर्मेंस उस लेवल पर नहीं आती. सब कुछ है, परफॉर्मेंस सिस्टम भी है, ये भी होता है, वो भी होता है, वो भी होता है. पता चलेगा परफॉर्मेंस सिस्टम इसलिए नहीं चल रहा बिकॉज देर आर नो अलाइनमेंट. सो HRBP विल टेक द इंटरवेंशंस जहाँ वो डिज़ाइन करेगा कि अलाइनमेंट ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट हो. द मिनिमम थिंग दैट दे कैन डू इज़ to start talking about business strategy to every single person. ताकि same page पे तो आए वो. जिसको आप इन आम अल्फाज कहते हैं रोड शोज. एक प्रॉब्लम ये है कि जी प्रोसेसेस फॉलो नहीं करते लोग. प्रोसेस हमने बना लिए लेकिन को फॉलो नहीं करता. दैट्स अ क्रॉनिक प्रॉब्लम एंड इट्स अ लार्जर स्केल प्रॉब्लम. मिनिमम HRBP कैन डू इज do the road shows of the policies. Does everyone have idea what is a road show? Okay, so you go in each and every offices, collect people, inform them about what it is. It's a kind of a focus group. Okay, so you collect people, you tell them, you ask their opinion, you tell them about the process, and then do a little bit of activity so that people can understand that. That activity could be an assessment, that activity could be a competition, that activity could be. So you wear the hat of a marketeer. Branding activities आप करते हैं, ठीक है. और उसको जितनी अच्छी मार्केटिंग स्किल्स आपकी होंगी उतनी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग एक्टिविटीज़ आप बना सकें. मार्केटिंग स्किल्स कैसे अच्छी होंगी? यू विल नो मेरे पास मेरी एवरेज एज एम्प्लॉयज़ की बिटवीन 21 to 29 है. सो यू लाइक टू हैव गैदरिंग रोड शो वेयर पीपल आर मोर एंगेज थ्रू एक्टिविटीज़, फिजिकल एक्टिविटीज़ से दे विल रिमेंबर वॉट यू से. मेरे लोग जो है ज़्यादातर बिटवीन 40s to 50s हैं. उनको स्टूपिड किस्म की एक्टिविटीज़ नहीं कराएंगे आप. उनसे आप नहीं, सांस फूल से ज़्यादा दे आर मेच्योर. दे वुड लाइक यू टू डू द एक्टिविटीज़ वेयर दे आर मोर मेंटली इंगेज्ड एज वेल. इट डजंट मीन कि आप बाकी लोगों को स्टूपिड एक्टिविटीज़ करा दें. मीन्स कि जो एक्टिविटीज़ आप डिज़ाइन करेंगे उसमें एलिमेंट एक यूथ का है और एक तरफ मेच्योर एलिमेंट है. सो ये HRBP की एक जॉब है क्रॉनिक प्रॉब्लम्स को हैंडल करने के लिए. डज इट मेक सेंस नाउ? आपके क्वेश्चंस आंसर हो रहे हैं? ऑल राइट, देन एग्जीक्यूट एग्जिस्टिंग प्लान. हेड ऑफिस से आ गया, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम रिवैम्प हो गया. अब आपने तमाम लोगों को उस परफॉर्मेंस सिस्टम पे ट्रेन करना है. हेड ऑफिस से आया कि जी ये हमारा अप्रेजल प्रोसेस है, इस अप्रेजल प्रोसेस में परफॉर्मेंस कैलिब्रेशन होनी है. HRBP विल मेक श्योर कि कैलिब्रेशन हो, KPI सेटिंग होनी है. HRBP विल मेक श्योर दैट द KPI सेटिंग हो और फिर KPI की क्वालिटी भी अच्छी हो.
ठीक है, इंक्रीमेंट्स के डिस्कशंस हो रहे हैं, प्रमोशंस के डिस्कशंस हो रहे हैं, टैलेंट प्लानिंग हो रही है. HRBP will work with each of their stakeholders that this should happen to the best level. These are the regular processes that you do. ठीक है, अगर HRBP processes and policies को अच्छी तरह से जानता है और जानती है तो वो क्या रोल उसको परफॉर्म करना चाहिए? An educator, awareness creation, making sure that the compliance happen, making sure that the processes get updated as per the natural course, and also take the feedback from down there so that processes can be improved as well. Right? अब कोई भी process जो है वो पत्थर पे लकीर तो नहीं होता ना. It needs improvement. Feedback की base के ऊपर it's a loop that they need to create. So a good HRBP creates the balance between the feedback, between the feed forward and feedback. Feed forward is that I got that instead of just relaying और भाई head office ही बात आई थी मुझे तो पता नहीं. No, you need to be educated yourself so that you can tell why this happened. What was the role of it? How the feedback was collected? How that process happened? अगर लोगों के दरमियान ये क्वेश्चन उठ रहा है कि जी हमारे से फीडबैक लिए बगैर सिस्टम डिज़ाइन कर दिया गया तो HRBP शुड टेल देम नो दीज आर द फोकस ग्रुप्स दैट हैपेंड वी टुक द फीडबैक फ्रॉम एवरीवन एंड देन द डिज़ाइन सो वी हर्ड and we implemented. Right? Balance creation is a very continuous process. You keep creating the awareness, you keep taking the feedback, and then you go back and tell them. Loop closure is the most important part. और balance किस में करना है? इन चारों में करना है. You can't lose. It's a very fine line that you have to walk. Now, once you are in HRBP, what kind of skills do you need? But before that, you need to know what is the future of the HRBP. So, future ready HRBP, who is the future ready HRBP? HRBP system is here to stay. Let me just be very careful about that. We cannot go back now to be the personnel management again. Right? We cannot become a simple human resource focused HR because the requirements from HR are increasing. During this COVID, we learned that HR was the most important element because they were required to make people realize how to work online. They needed to learn overnight how the work culture should change from always in office to never in office. Right. Yes, HR had to do double work, right? खुद भी डेवलप होना था और लोगों को भी डेवलप करना था, ठीक है? इसी तरीके से स्कूल्स के साथ भी यही हुआ ना. स्कूल्स में टीचर्स चाहे वो यूनिवर्सिटीज़ के थे, कॉलेजेस के थे, स्कूल्स के थे, टीचर्स नीडेड टू लर्न हाउ टू टीच ऑनलाइन एंड ऑल्सो हाउ टू कन्वर्ट एवरीथिंग ऑनलाइन ओवरनाइट. ठीक है, एंड HR नीडेड टू सपोर्ट दोज टीचर्स बाय दोज स्किल्स ओवरनाइट. सो उस वक्त HR को IT के साथ भी काम करना पड़ा, स्किल डेवलपमेंट भी करनी पड़ी, अपनी स्किल डेवलपमेंट भी करनी पड़ी, बिजनेस के साथ भी काम करना पड़ा. विच आर द एक्टिविटीज़ विच कैन नॉट बी डिलीवर्ड ऑनलाइन. फॉर एग्जाम्पल IT विल हैव टू बी इन द ऑफिस टू सपोर्ट द IT सर्विसेज, तो इंश्योर के SOPs कैसे फॉलो हो, मेडिकल कैसे चल रहा हो, एंड देन यू हैड टू टॉक अबाउट द इंश्योरेंस एंड सो फोर्थ. Future ready HR has the combination. They need to be prepared for the future of work and HR. So for all of you, learn what future of work is. No matter how much we think that Pakistan organizations and Pakistan HRM is way behind, no, we are not. When there will be a push, you would be required to do that. So अब जो HR की वैल्यू है, it is very business focused. You have to go side by side with HR. Business cannot ignore HR. And HR cannot ignore business. पहले बड़ा अच्छा HR था, आप चुप करके अपने कमरे में बैठे रहते थे, पॉलिसीज बनाते रहते थे और शूट करते रहते थे. But it doesn't work. It doesn't work. It doesn't work now at all. पहले लोगों को इतनी परवाह नहीं होती थी it works or not. अब लोगों को भी परवाह है कि क्यों नहीं हो रहा. People are demanding more. People are asking you to improve the culture. Yes, in every organization people are talking about it. यार कैसा है, मैं तो बड़ा तंग हूँ जॉब से. HR के ऊपर प्रेशर बढ़ रहा है, फ्रॉम पीपल साइड भी बढ़ रहा है. पीपल साइड बढ़ने का मतलब ये है कि योर स्किल्स नीड टू बी इम्प्रूव्ड एज वेल. सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वर्क ग्लोबली एंड व्हाट इज द फ्यूचर ऑफ वर्क इन पाकिस्तान. फ्यूचर ऑफ वर्क का क्या मतलब है?
हाउ वुड यू नो दैट? बहुत अच्छा पॉइंट है, रिसर्च. सो यू नीड टू नो वॉट इज हैपनिंग ग्लोबली. First thing first. So what are the tools? YouTube, Facebook, Googles of the world, right? But not only these. Read the articles. HBR से दोस्ती कर लें. वो तो मैम रिसर्च में आ गया ना आर्टिकल. आर्टिकल्स अच्छे, ये नहीं कि बस पैसे दिए वाले नहीं. ब्लॉग्स पढ़ें, HBR पढ़ें, अच्छी इंटरनेशनल HR की देखें, SHRM को फॉलो करें, CIPD को फॉलो करें, देखें व्हाट इज़ ग्लोबली टॉकिंग अबाउट, बिकॉज what you will get to know is what are the tools that you can use. But एक आपका बड़ा ही अच्छा tool है, talk to your people, because what you will know what is business requiring. और इससे आपको क्या क्या पता चलेगा? इससे आपको turnover intentions पता चलेंगे, इसको आपको पता चलेगा कितनी सेटिस्फैक्शन है. फॉर एग्जाम्पल इन वन ऑर्गेनाइजेशन सेटिस्फैक्शन सर्वे इज कमिंग 80% एंड टर्नओवर इज कमिंग 23%. व्हाट शुड आई बिलीव? शुड आई बिलीव इन दिस? टर्नओवर 23% है तो सेटिस्फाई कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब है देयर इज समथिंग क्रॉनिकली रॉन्ग. दैट मीन्स पीपल आर फिलिंग अप द पेपर. इट्स नॉट ओनली दैट पीपल आर नॉट doing the satisfaction survey right, but it is because people think nothing will happen. There is a chronic cultural problem. HRBP will fix that problem first. So they start to trust. So turnover कम करने का तरीका क्या है? पता तो करें हो क्यों रहा है, right? और क्या पता चलेगा? आपको पता चलेगा ट्रेनिंग नीड्स क्या हैं. फॉर एग्जाम्पल छोटी सी ट्रेनिंग है कि लोगों को बात करने की तमीज़ ही नहीं है यहाँ पर, वो आपको बात करने से पता चलेगा, राइट? और शायद लोगों से आपको ये भी पता चले कि दे आर एक्चुअली आस्किंग यू टू डू दोज ट्रेनिंग्स, राइट? यू कैन ऑल्सो फाइंड आउट योर कल्चरल इंटरवेंशंस. फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ कंपनी विच मेक्स टी-शर्ट्स और विच मेक्स स्लीव्स और विच मेक्स द बटन्स, वट एवर. उनका एक कल्चरल प्रॉब्लम है, देर आर लॉट ऑफ थेफ्ट गोइंग ऑन. तो क्या करें? कैमरा लगा दें हर जगह. जी मैम भी आपने कहा कि वर्करों के छोड़ जाने की रेशियो जो है वो 23% या इस तरह का बता रहे हैं, तो हमारे पास छोड़ के जाने वाले की रेशियो ज़्यादा नहीं है, वो मतलब मैक्सिमम 5% होगी. लेकिन जो नया बंदा आता है वो जल्दी टिकता नहीं है. उसके लिए आप कोई मतलब मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि कुछ ऐसा करते हैं. बिल्कुल बहुत अच्छी आपने बात की. इसका मतलब ये है कि आपने एनालिसिस करना है डेटा का कि आपकी मिनिमम स्टे लेंथ क्या है. अगर 2 साल है तो हर 1.5 साल वाले बंदे से बात करना शुरू कर दें ताकि पता चल जाए कि वो क्यों छोड़ेगा. स्टार्ट इंटरवेंशंस देयर. पुरानों को रोकने की कोशिश ना करें, वो रुके हुए बैठे हुए पार्क्ड हैं. अगर ये नहीं हो रहा तो दैट मीन्स योर कंपनी नहीं अटैच कर पा रही है यंग बच्चों को, यंग जनरेशन को अपनी तरफ. तो आपने एम्प्लॉयर ब्रांडिंग पर काम करना है, आपने ऑनबोर्डिंग पर काम करना है, ऑनबोर्डिंग के प्रोसेसेस को देखना है. आपने अपने पुराने गाहक लोग जो बैठे हुए हैं उनको बताना है कि भाई नए वाले को नहीं भगाओ, हो सकता है वही भगा रहे हो. व्हाट इज स्टॉपिंग एज एन ओनर फॉर यू कि नए आने वाले बच्चे से कहें जाओ डू समथिंग गुड विद व्हाट वी ओल्ड पीपल कांट डू. वो आज के बच्चे हैं, बच्चे बच्चियां हैं, उनके पास आपसे कहीं ज़्यादा बेहतर सोल्यूशन हो सकते हैं. ओपन दैट डोर, राइट? सिमिलरली उनको टारगेट्स ऐसे दें, उनको स्किल सिखाएं. कहें जी पहला हफ्ता तुम्हें सिर्फ वो जो हमारा 50 साल का एक्सपीरियंस है हम वो तुम्हें पहले हफ्ते में सिखा देंगे. एंड इट इज़ पॉसिबल. रिगरस प्रोसेस ऑफ ट्रेनिंग, राइट? एक हफ्ते में उसको इस काबिल बना दें कि वो जाके आपके क्लाइंट से बात करें. ठीक, उससे भी पहले चले जाएं, हायरिंग से पहले बता दें. पाकिस्तानी कौम है वो इतना सफर नहीं करती. ऐसा भी नहीं है. मैनेजमेंट ट्रेनी ऑफिसर्स प्रोग्राम साल क्या 5-5 साल के भी हैं, बट दे आर वेरी वेल डिज़ाइंड. उसके पीछे एक पूरी प्रोसेस है. उसके पीछे आज लोग हायरिंग के बाद नहीं कनेक्ट करते. आज लोग कनेक्ट करते हैं जब बच्चे बच्चियां फाइनल ईयर में हैं. कंपनीज जाती हैं, बताती हैं,
वहाँ यूनिवर्सिटीज़ के साथ MOU साइन करती हैं, जॉब फेयर्स होते हैं, उनके साथ MOU साइन करती हैं। जो आपका फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट होगा वो मेरी कंपनी के थ्रू होगा। यू अट्रैक्ट पीपल। और ये याद रखें, मेरी उम्र से जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन थी वो आज के बच्चे की नहीं है, मेरे छोटे भाई की नहीं है। मेरा छोटा भाई ने मेरे थोड़े अरसे के बाद किया होगा, 5 साल बाद किया होगा। 5 साल में दुनिया चेंज हो गई। 90s के पैदावार बच्चे की, 1997 की पैदावार बच्चे की और 2000 की पैदाइश के बच्चे की एक्सपेक्टेशंस टोटली डिफरेंट है। योर ऑर्गेनाइजेशंस नीड टू डिसाइड हु डू यू वांट टू अट्रैक्ट। अब इनके पास IT कंपनी है, IT कंपनी कहे कि जी हम आपको एक ज़बरदस्त परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम भी लेके दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं। हमारे बेनिफिट का सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पहलू ग्रेजुटी है और प्रोविडेंट फंड है। यू विश वी विल रिटायर फ्रॉम हियर। छोड़ रहे लोग एवरी सिंगल डे। Provident fund is a compliance requirement, do that, but do not offer only that benefit. There's so many things to add. That's what people want. So we need to design the system. Who will do that? This is the most important goal. What can I control? In all circumstances, you can control only one lift of the leg. You can't lift both of the legs at one time. Yes? ये तो इमाम अली का कौल है कि इंसान के पास इतना ही इख्तियार है। तो सबसे पहले उसके ऊपर गौर करें कि मेरे पास इख्तियार क्या है। मेरे पास इख्तियार है अपनी तरफ से कम्युनिकेशन गैप को ख़त्म करने का। मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं ईमेल में CC लिख सकती हूँ। क्या उसके पास कि वो कैसे पढ़े, मेरे पास ये इख्तियार है? नो। आई कैन राइट द पॉलिसी, कैन आई फोर्स हिम टू फॉलो दैट? नो। Focus on what can I control. And if I am in an organization where I don't control anything, not even my emotions, I should choose that organization to leave. Right? But if you can choose your emotions, you can choose your behavior, you can choose your reactions, you can choose your skills, you can choose your competencies, you can choose your words. You can't choose how your words are interpreted. Sorry. Realism, ठीक है? Here is what can I influence. मैं कौन से 5 लोगों से बात करूं कि वो इस पर्सन को इन्फ्लुएंस कर सके? All is not lost, right? Okay? Then there are these realities I can't control. Don't focus on that. मैंने आप लोगों को एक PDF फाइल इनको दी है भेजने के लिए। उसका नाम है, मुझसे पढ़ा नहीं जा रहा, टिप्स ट्रांसफॉर्मिंग HR फॉर HRBP, ठीक है? और उसकी सबसे अच्छी बात जिस वजह से मैंने आपको दिया है, उसके अंदर एक कॉम्पिटेंसी मॉडल दिया हुआ है फॉर की डेवलपमेंट नीड्स ऑफ HRBP। आपने जो मुझसे सवाल किया था ना कि हम क्या डेवलप करें, कैसे पता चले, ये मैंने एक टूल किट दी है। बहुत मुश्किल नहीं है, अंग्रेज़ी में है लेकिन आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं, आसान है, मुश्किल नहीं है। इसमें एक असेसमेंट टूल दिया हुआ है, उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें क्योंकि वो आपके पास ही रहना है। उसको पूरी ईमानदारी के साथ करें कि मुझे क्या नहीं आता, ठीक है? उसको असेस करेंगे तो साथ में ये दिया हुआ है कि ये डेवलप करने के लिए कौन सी ट्रेनिंग है, क्या रीड करें, क्या रिसर्च करें, कौन सा टूल है, कौन सी बुक पढ़ लें, पूरा कुछ एक हैंडबुक में मौजूद है, ठीक है? डू दैट। सबसे इम्पॉर्टेंट, चाहे आप किसी भी लेवल पर हैं, चाहे आप स्टूडेंट हैं, ऊपर हैं, नीचे हैं, कहीं पर भी हैं। थैंक यू सो मच। सो ज़रूर करें, ठीक है? थैंक यू।